मुर्दाबाद मुर्दाबाद कपूर मुर्दाबाद 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 रमणी मिश्रा मुर्दाबाद 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 ऑपरेशन बंद करो बंद करो गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी रिश्वतखोरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी निगम कमिश्नर मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 उषा बहन को न्याय दो न्याय दो न्याय दो माता जी को न्याय दो न्याय दो न्याय दो जय किशन को न्याय दो न्याय दो न्याय दो किशन पाल को न्याय दो न्याय दो न्याय दो इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को कहना चाहता हूँ कि आज नहीं तो कल आपका भी नंबर आएगा, इसलिए एक हड़ताल कर दो। पूरी दिल्ली के अंदर हड़ताल होनी चाहिए और वो जब तक चक्का जाम रहना चाहिए जब तक इन कर्मचारियों को इनका हक ना मिल जाए। नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं सफाई सैनिक न्यूज चैनल। ये आपका अपना वो न्यूज चैनल है जो पूरे भारत में सभी सफाई सैनिकों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता है, उनकी हर समस्या को अपने चैनल पर दिखाता है ताकि प्रशासन तक उनकी आवाज पहुंच सके। आज एक बहुत बड़ी अप्रिय घटना घट चुकी है, हमारे कुछ सफाई सैनिकों के साथ बहुत बड़ी घटना हो चुकी है, जिसका कि पूरा का पूरा यहाँ हमारे सफाई सैनिक खड़े हैं जो परेशान हैं इस वक्त, और यहाँ पुलिस प्रशासन को भी इसकी सूचना दे दी गई है। हम इस वक्त पंजाई बाग थाने में मौजूद है और समाज के बहुत दिग्गज नेता जो हमेशा से समाज हित में काम करते आए हैं, आवाज उठाते आए हैं, नरेश पिहाल जी इस वक्त अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद है, और सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व चेयरमैन संतलाल चावरिया जी जो हमेशा सभी सफाई सैनिकों के साथ खड़े रहते हैं, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। दोनों दिग्गज नेता हमेशा की तरह आज भी सफाई सैनिकों के हक की, उनके अधिकार की लड़ाई को लेकर आज यहाँ पहुंचे। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आज कौन सी बड़ी समस्या आन पड़ी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहिए? धन्यवाद दुग्गल जी। मेरा नाम नरेश पियाल है, दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। और सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो आप मजदूरों के हक अधिकार के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए जो आप पहुंच जाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जी, आज ऐसा हुआ है, एक हमारा कर्मचारी केशवपुरम जोन के वार्ड नंबर 60 में रेगुलर सफाई कर्मचारी के पद पर था, तो यहाँ PWD के रोड पे उसको लगा रखा था। अचानक उसको चक्कर आए और हॉस्पिटल तक लेके गए, इतना उसकी डेथ हो गई। ये बहुत दुख की बात है। ये जो जंगल राज दिल्ली के अंदर जो चला हुआ है, जो हमारे महापौर है, डैम्स के चेयरमैन है, जो आए दिन खिचड़ी बनाते हैं व्हाट्सएप पे, हम कर्मचारियों के लिए कर दिया, हमने इतने पक्के कर दिए, सब कुछ झूठी बातें हैं, किसी को कोई पक्का नहीं करा जा रहा। और दिन पे दिन कर्मचारियों पर जो अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। वार्ड नंबर 62 में केशवपुरम जोन में ही आज सुबह 6 बजे कर्मचारी का एक्सीडेंट हो गया। उसकी भी ये समझ लो हालत सीरियस है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वेंटिलेटर पर लगा रखा उसको भी। एक हमारी सफाई सैनिक हमारी बहन उषा, जो कि वार्ड नंबर 56 में सफाई कर्मचारी के रेगुलर पद पे कार्यरत थी, उसको भी अचानक हार्ट अटैक आया और उसको भी डेथ हो गई। ये दुख की बात ये है, काम का प्रेशर इतना है, 4-4, 5-5 बीट हमारे सफाई कर्मचारी से कराई जा रही है। ये जंगल राज है, ये गुलामी है। जहाँ भी देखते रेलवे ट्रक पे हमारे सफाई कर्मचारियों को लगाया जाता है। PWD के रोड हो चाहे नेशनल हाईवे रोड हो, उन पर हमारे कर्मचारियों को लगाया जा रहा है। मैंने ये देखा है, पता नहीं इन मनुवादियों की जब से सरकार आई है, दिन पे दिन कर्मचारियों पे अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन किसी न किसी कर्मचारी के साथ हादसा होता जा रहा है। मुझे पता लगा था ग्रीन पार्क जोन में भी रात की ड्यूटी पे हमारे कर्मचारी को लगा रखा था, उसका भी एक्सीडेंट हो गया, उसकी भी डेथ हो गई। वो कच्चा कर्मचारी था। मैं ये कहना चाहता हूँ दिल्ली की मुख्यमंत्री से, आदरणीय रेखा गुप्ता जी, दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारियों की कमी है, आप कर्मचारियों की भर्ती कीजिए। MCD कमिश्नर साहब से मैं कहना चाहता हूँ ये जंगल राज खत्म कर दीजिए। जो एक एक कर्मचारी से आप 4-4, 5-5 बीट कराई जाती है, हम इसका विरोध करते हैं। और आए दिन जो ये दुर्घटना हमारे कर्मचारियों के साथ हो रही है, हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, या तो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो हम चैन से नहीं बैठेंगे, इस दिल्ली को जाम कर देंगे। दिल्ली में काम बंद हड़ताल होगी, सीवर जाम होंगे, पानी बंद होगा दिल्ली का, उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी होगी दिल्ली की मुख्यमंत्री की, हमारे महापौर की, कमिश्नर साहब की। बहुत जल्द
कर्मचारियों के अंदर रोष सर, हम चैन से नहीं बैठेंगे, ना किसी को बैठने देंगे। सर आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राम कुमार बिडलान, अध्यक्ष एमसीडी कर्मचारी यूनियन और संयोजक समझ कोर कमेटी। आज जैसे पता चला हम लोगों को, अध्यक्ष जी ने, कोर कमेटी के अध्यक्ष नरेश प्याल जी ने बताया भी ऐसे हो गया। हम तुरंत यहाँ हॉस्पिटल पहुंचे, पहुंचकर देखा यहाँ पर कर्मचारी की डेथ हो गई। बड़ी दुखनाक की बात है। और कर्मचारी सुबह अपना बच्चों को छोड़कर अपने कार्य पर आता है, उसको यहाँ के जोन के डीसी महोदय ने एक प्रेशर बना रखा है। सुबह की 6:30 बजे हाजिर पर आकर, कर्मचारी लेट भी हो सकता है, सुबह नहीं तो 6:30 बजे आना है। कर्मचारी को एक प्रेशर बनाकर कर्मचारी टेंशन में रहता है। कर्मचारी की कहीं ना कहीं यहाँ 3 कर्मचारियों की ऐसी हालत खराब, 2 कर्मचारी मर चुके हैं, की दिक्कत बहुत ज्यादा चल रही है। हम कमिश्नर से मांग करते हैं इस मामले में जिस कर्मचारियों की डेथ हुई उनके परिवार को परमानेंट नौकरी दी जाए और उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दीजिए। हमारी कोर कमेटी तरफ से मांग होगी। जैसे कि बिरलान साहब ने कहा, ये बहुत अच्छी बात कही। आपके चैनल के माध्यम से कमिश्नर साहब से मैं कहना चाहता हूँ, 24 घंटे के अंदर हमारे सफाई सैनिक के परिवार को एक पक्की नौकरी दी जाए, 1 करोड़ की धनराशि का योग दिया जाए। ये कोर कमेटी की मांग है। सर आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दिनेश हितेशी वाल्मीकि है और मैं कोर कमेटी का संगठन महामंत्री हूँ। बड़ा दुख का विषय है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, 4-4, 5-5 बीटें कराई जाती हैं और इतना प्रेशर है कि सफाई कर्मचारी को जो ऊपर एएसआई होते हैं वो इतना डिप्रेशन में आ जाते हैं कि वो उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। तो मैं कमिश्नर साहब से और रेखा गुप्ता जी से एक प्रार्थना करता हूं कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों को लेकर दिल्ली के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, आप लोग उसे अनुरोध है कि इन सफाई कर्मचारियों को ऐसी व्यवस्था दी जाए, 2-2, 3-3 वार्ड में इनकी ड्यूटी लगाई जाती है, या तो वो भर्ती करी जाए, क्योंकि रिटायरमेंट ही बहुत लोग हो जाते हैं, उनकी जगह कोई कर्मचारी लगता नहीं, तो उनका प्रेशर बनाया जाता है। 3-3, 4-4 जगह वो काम करते हैं, तो उनको ऑटोमेटिक है ना ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर होता है, अटैक पड़ जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो मैं मुख्यमंत्री से ये प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा सा एमसीडी के विषय में जरा ध्यान दीजिए, जो कि कर्मचारी का आगे के लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाए जो कि ऐसी इस तरीके से कांड ना। पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के और हमेशा से इन परेशानियों को देखते आए हैं, उन्हें सुलझाते आए हैं। सर जिस तरीके से लगातार आप शुरू से बने रहते हैं कर्मचारियों के बीच में, बहुत बड़े बड़े मुद्दे आपने सुलझाए हैं, आज भी आप नरेश पिहाल जी के पूरे समर्थन में नजर आते हैं। सर क्या इसी तरीके से कर्मचारियों का शोषण लगातार चलता रहेगा? लगातार आवाज उठने के बाद भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। रेखा दुग्गल जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आप भी हमेशा कर्मचारियों के हित में हमेशा आपका चैनल काम करता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली के नए निगम कमिश्नर को और पूरी कॉर्पोरेशन की व्यवस्था को लचर व्यवस्था बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से वो प्रेशराइज करना चाहते हैं हमारे सफाई कर्मचारियों को, सुपरवाइजर स्टाफ को। आप देखिए आज ही हमारे एक एएसआई ने मानसिक तनाव पे आत्महत्या कर ली। हमारे 3 कर्मचारियों का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 2 की डेथ हो गई, एक जो है ना वेंटिलेटर पे, पता नहीं वो भी कब गुजर जाए। मैं निगम प्रशासन से कहना चाहता हूँ, जो आप तुगलकी आदेश पार करते हैं उसका अंजाम नहीं सोचते। आप लोग 6:30 बजे सारे डीसीओ का भेज देते हैं, आप सारे सुपरवाइजर अमला जमला आपने चेकिंग में लगा दिया। अरे ये वो स्टाफ है जो हर मुसीबत में दिल्ली की सड़कों को साफ सुथरा करके आपको दिल्ली के सफाई स्वास्थ्य की रक्षा करता है। और इनके ऊपर आप शक करते हैं कि ये काम नहीं करते, घर पे रहते हैं। अगर ये काम नहीं करते होते तो दिल्ली में 3-4 जो कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, हजारों मीट्रिक टन कौन उठाता है? ये हमारे कर्मचारी तो उठाते हैं। दूसरी तरफ इन कर्मचारियों को सुविधा के नाम की कोई चीज नहीं इनके पास, पूरे औजार ये नहीं देते, समय पर इनका वेतन नहीं दे रहे। आज चलो वेतन दे रहे हैं, लेकिन जो कर्मचारी रिटायर हो गए या डेथ हो गई उनके पेमेंट नहीं दे रहे। कच्चे कर्मचारी जो सबसे ज्यादा जो रीड एमसीडी की डेम्स डिपार्टमेंट की, उनका एरियर उनको नहीं दे रहे। तो इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी आज पंजाबी बाग में यहाँ थाने में आकर अपने कर्मचारी के साथ खड़ी है और ये कोर कमेटी ऐलान करती है कि कल सारे सफाई कर्मचारियों को मैं कहना चाहता हूँ, दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को कहना चाहता हूँ कि आज नहीं तो कल आपका भी नंबर आएगा, इसलिए एक हड़ताल कर दो। पूरी दिल्ली के अंदर हड़ताल होनी चाहिए और वो जब तक चक्का जाम रहना चाहिए जब तक इन कर्मचारियों को
इनका हक ना मिल जाए। हम प्रशासन से बात करेंगे, उसके बाद ही दिल्ली के अंदर काम करना शुरू करेंगे। हम काम चोर नहीं है, मेहनत से काम करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, लेकिन हमारा अधिकार हमारी झोली में नहीं दिया जाता। इसलिए दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी नरेश बिहाल के नेतृत्व में हमारे सारे पदाधिकारी आज यहाँ मौजूद हैं। हम ऐलान करते हैं दिल्ली के सफाई कर्मचारी भाई बहनों का कि मत जुल्म सहोगे तो पिछते रहोगे। एक हड़ताल कर दो सब मिलके, कल सुबह सब लोग अपना झाड़ू उल्टा कर दो, और जब तक ये न्याय नहीं मिल जाता हम काम पर नहीं लौटेंगे। बहुत बड़ा फैसला आज यहाँ पर लिया गया है कि अगर सफाई कर्मचारियों के हक और उनके सम्मान, उनके अधिकार को नहीं दिया गया तो पूरी दिल्ली को कूड़ा कर दिया जाएगा, काम बंद, हड़ताल की जाएगी। क्योंकि सफाई सैनिक मान रखता है, सम्मान रखता है, और अगर उसके सम्मान का हनन होगा तो वो अपने हक में, अपने अधिकार में आवाज उठाना भी जानता है। मैं परिवार से भी बात करूंगी, परिवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी सर, जी कहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से 12 जोनों के सुपरवाइजर स्टाफ से अपील करना चाहता हूं कि आप महीना बंद करा दीजिए। एसएस का भी काउंसलर जो 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपए आपसे महीना लेते हैं वो बंद करा दीजिए। संडे को कर्मचारियों को बुलाना बंद करा दीजिए। ये ओवर टाइम भी नहीं देते, छुट्टी भी नहीं देते। सुपरवाइजर स्टाफ से अपील है, आपने हमेशा हमारी यूनियनों का साथ दिया है और ये इतने बड़े हादसे आपकी मौजूदगी में हो गए, इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस हड़ताल में आप हमारा साथ दीजिए। हम आपके हक अधिकार की बात करेंगे। ये वो टीम यहाँ इस वक्त मौजूद है जो हमेशा सफाई सैनिकों के हक और अधिकार के लिए रात और दिन मेहनत में लगी रहती है, अधिकारियों तक आवाज पहुंचाती है और उन्हें उनका सम्मान और अधिकार सफाई सैनिकों तक पहुंचाने के लिए मजबूर कर देती है। हम परिवार से भी बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी गोरा है। आपके पिताजी के साथ घटना घटी है, माता जी के? मेरे पिताजी के जी। पिताजी के। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ था, किस तरीके से क्या घटना घटी? ये जी यहाँ पे हमने तो पता लगा, जब ये पता लगा कि वहाँ मेडिकल में लेके जा रहे हैं, हाँ। तो यहाँ आए तो डेथ हुई पाई जी। रीजन क्या रहा कि एकदम से इस तरीके से उन्हें अटैक आया, क्या वजह रही? काम का ज्यादा बोझ था जिसकी ज्यादा रीजन ये था मैम, जैसे सुबह एक तो हमारे वहाँ से हरियाणा से लोग जल्दी आ जाते हैं ट्रेन में, सुबह 3 बजे उठते हैं, 4 बजे वाली ट्रेन पकड़ते हैं, फिर जल्दी आ जाते हैं। तो ये सुबह जल्दी आने के बाद यहाँ पे तो फिर जैसे एक बीट की जगह 2, 3 बीट, 4 बीट कराई जाती है, तो बड़े प्रेशर, हाई लो, ये सारी चीज हो जाती है। तो उनको जो अभी पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं है, जो पोस्ट अभी बता रहे हैं हॉस्पिटल वाले बंदे बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इनको चक्कर आने की वजह से ये गिर गए और इनको अटैक पड़ा है। जी मेरा नाम, हाँ जी, मैं ड्यूटी पे था, मेरे पास फोन गया था कि भाई तेरे भाई को निन्नू हो गया है। मैं वहां से जब बाजा हूँ गाड़ी करके, उड़ा नौकरी करो था। कौन सी जगह? और दाबड़ी। अच्छा, आप इतनी दूर से आए? हाँ, गाड़ी करके बाजा हूँ मैं, फिर आया तो इतनी लेट हो पाई। देखो वही बात है जी। मैं नरेश बिहाल जी से एक चीज और पूछना चाहूंगी। सर, अभी आप अंदर थे थाने में, तो क्या बात यहाँ प्रशासन ने आपसे कही और अगला कदम अब आपका क्या होने वाला है? दुग्गल जी, यहाँ तो जो है ना, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, पोस्टमार्टम के लिए लेके जाएंगे और होना भी चाहिए। पता भी लग जाएगा भाई किस ज्यादा प्रेशर में कर्मचारी था, और ज्यादातर हालात यही रहते हैं, हमारे कर्मचारी के ऊपर प्रेशर होता। मैं देख रहा हूँ ये हवान जो डीसी जो आ गए और ये प्रशासन, भाई आप बीट चेक करो, काम करने के बाद तो आओ। जब आप 6 बजे 6:30 बजे वार्डो में आकर बैठ जाओगे, कर्मचारी के ऊपर इतना प्रेशर रहेगा, इतना टेंशन में रहता कर्मचारी। आप बीटे चेक करो, आप आओ 10 बजे आओ, 11 बजे आओ, जिस तरह से हमेशा होता आया है, जिस तरह ये गुंडाराज जो चल रहा है ये प्रशासन का, ये बिल्कुल हम चलने नहीं देंगे। बार बार हम इनको चेतावनी दे रहे हैं, हमारे को कोई एतराज नहीं है। जैसे चावरिया साहब ने अभी बताया, हमारे सफाई सैनिक को चोर साबित कर रहे, जो कि खुद चोर। मैं खुल के कह रहा हूँ आपके चैनल से, मक्खन मलाई कौन खाते? अधिकारी। और बदनाम किसको किया जा रहा? कर्मचारी को। जो एक 5-5 बीट करने वाला हमारा कर्मचारी, उसको ये कहता कर्मचारी काम ना करते। अरे मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जो कहने वाले डैम्स के चेयरमैन साहब, आपसे ही पूछना चाहता हूँ मैं, अगर कर्मचारी काम नहीं करते, दिल्ली साफ सुथरी जो चमक जाती है, कोई कर्मचारी हमारा 3 बजे घर छोड़ के आ जाता, कोई 5 बजे घर छोड़ के आ जाता है, और आप वहां सिविक सेंटर में बैठे हो, किसकी बदौलत बैठे हो चेयरमैन बन के? अगर ये सफाई ना करे तो आपको कौन सीट पे बैठने देगा? जो शांति से आप बैठे बैठे वहां कर्मचारियों के खिलाफ बगावत कर रहे हो। अगर इंसानियत बाकी है
तो जिस तरह से पहले कर्मचारी को 5 साल में पक्का करते थे, 7 साल में पक्का करते थे, इंसानियत आपके अंदर है तो कर्मचारियों को पक्का करो। 2025 तक के सभी कर्मचारियों को पक्का करो। और ये जो झूठी बातें, भाई वाल्मीकि समाज को हम ये दे रहे वो दे रहे हैं, ये वोट लेने के लिए चिकनी चौपड़ी बातें अब मानेंगे नहीं। कर्मचारी समझ गया है 2027 में हम मुंह तोड़ जवाब देंगे जो हमारे साथ अत्याचार। और अपने कर्मचारी भाई बहनों को ये कहना चाहता हूँ, दुश्मन को पहचान लो, दुश्मन को बोलना नहीं चाहिए। ये ध्यान रखो किसने हमारा शोषण किया, मौके पर उसको ऐसी चोट दे दो। और बाबा साहब ने हमारे को अधिकार दिया है, वोट की चोट ऐसी देंगे, इन निकम्मों को बाहर उखाड़ के फेंकेंगे। जल्दी ही मैं कुछ अहम सवालों के साथ एक बार फिर रूबरू होंगी संतलाल चावरिया जी और नरेश पिहाल जी के साथ, क्योंकि सफाई सैनिकों की कुछ समस्याएं और भी हैं जिन पर मैं चाहती हूं कि ये दोनों शख्सियत बहुत अच्छे से उन सवालों के जवाब दे। कैमरा पर्सन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, सफाई सैनिक न्यूज चैनल।